एक और पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या है इक्वेशन मेरा 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3। ये पूरे इक्वेशन को मुझे 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखिए कि मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 3x क्यूब है और यहाँ का मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 3x है। तो मुझे क्वोशिएंट में एक ऐसे टर्म की जरूरत है जिससे कि मेरा ये 3x क्यूब 0 आ जाए, इसका क्वोशिएंट मुझे इसका जो रिमाइंडर है वो 0 मिले। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे क्या है 1x है और यहाँ पे 3x है। तो मुझे यहाँ पे 2x की जरूरत है, मतलब मुझे यहाँ पे x स्क्वायर की जरूरत है। मतलब मैं x स्क्वायर को जब 3x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा 3x क्यूब मिल जाएगा। ओके, अब क्या करूंगी, इस x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि यहाँ पे क्वोशिएंट पे जो मैं टर्म ले रही हूँ ना उसको मुझे ये पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x स्क्वायर को क्या करूंगी 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, डिवीजन का प्रोसेस कर रही हूँ, मतलब मैं इन दोनों को क्या करूंगी सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो यहाँ पे पूरा टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस 3x क्यूब हो जाएगा और इसका साइन चेंज होकर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये माइनस 3x क्यूब एंड माइनस 3x क्यूब क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। और यहाँ क्या है माइनस 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। तो जब दोनों ही टर्म माइनस होगा तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को प्लस करते हैं और माइनस का साइन देते हैं। दैट इज माइनस 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ 1 है। तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और बाकी सारे टर्म्स को मैं नीचे लिख लूंगी। दैट इज प्लस 10x माइनस 3। ओके, अब यहाँ जो मुझे टर्म आया है इसका फर्स्ट टर्म जो है वो माइनस है, तो मैं क्वेश्चन में माइनस साइन दे देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग 6x स्क्वायर चाहिए मुझे और यहाँ क्या है 3x है। तो मैं 3x को कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे यहाँ पे 6x स्क्वायर मिल जाएगा। तो 3 2 6 होता है, तो 6 मुझे मिल गया। अब यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो मैं यहाँ मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक और x की जरूरत है, तो मतलब 2x। जब मैं 3x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे यहाँ पे 6x स्क्वायर मिल जाएगा। तो माइनस 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। ओके, अब माइनस 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2x। ओके, अब अगेन मैं सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ तो पूरे टर्म को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ हो जाएगा मेरा ये प्लस 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा प्लस 2। ओके, तो ये माइनस 6x स्क्वायर एंड प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा मेरा 0 और यहाँ प्लस 10x प्लस 2x हो जाएगा मेरा प्लस 12x और ये माइनस 3 नीचे आ जाएगा, दैट इज माइनस 3। ओके, अब मुझे क्या करना है 3x को ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे यहाँ पे 12x आ जाए। तो पहले 3 को मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ ताकि मुझे 12 आ जाए। तो 3 यहाँ पे मेरा प्लस साइन है तो मैं यहाँ प्लस साइन दूंगी, तो 3 4 12 होता है, हो गया। अब यहाँ x है और यहाँ पे भी सिर्फ एक ही x है, तो मुझे इसको x या x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 4 3 4 इंटू 3x क्या हो जाएगा 12x। तो 4 इंटू 3x क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा और 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। ओके, अगेन हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देंगे, पूरे ब्रैकेट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 12x और ये हो जाएगा मेरा माइनस 4। तो प्लस 12x माइनस 12x मेरा 0 हो गया एंड माइनस 3 माइनस 4 मेरा माइनस 7 हो गया। तो ये आ गया है मेरा क्वोशिएंट और ये हो गया है मेरा रिमाइंडर। तो जब मैंने 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 को 3x प्लस 1 से डिवाइड किया है तो मुझे रिमाइंडर मिला है माइनस 7 और क्वोशिएंट मिला है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे देखिए क्या है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यहाँ क्या है x टू द पावर 3 का टर्म जो है वो मिसिंग है। ओके, और जब हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 3 2 1 इसे ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल्स को अरेंज करना होता है सो दैट वो प्रॉपर सॉल्यूशन दे सके। ओके, अब जब हम इसका डिवीजन करेंगे तो हम इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। तो क्या है x टू द पावर 4, अब क्योंकि x टू द पावर 3 का टर्म मिसिंग है इसलिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज प्लस 0 x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, और यहाँ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 लिख देते हैं। दैट इज अब हमारा जो ये पॉलिनोमियल है ये प्रॉपर तरीके से अरेंज हो गया है फॉर द डिवीजन। दैट इज x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ देखिए x टू द पावर 4 है, करेक्ट, x टू द पावर 4 है और यहाँ x स्क्वायर है। ओके, तो मुझे यहाँ क्वोशिएंट में क्या चाहिए, एक ऐसा टर्म चाहिए जिससे कि ये x टू द पावर 4 0 हो जाए, इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पे x टू द पावर 4 है, तो मैं अगर यहाँ पे x स्क्वायर से इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगी, x स्क्वायर को x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे x टू द पावर 4 मिल जाएगा। तो यहाँ मैं लिखती हूँ x टू द पावर 4 एंड x स्क्वायर माइनस x क्या हो जाएगा
माइनस एक्स टू द पावर 3। ओके, अब अगर हमने यहाँ पे प्लस 0 एक्स टू द पावर 3 नहीं लिखा रहता तो हम इस टर्म को किसके साथ सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है, इसीलिए हमें टर्म्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, डिवीजन है इसलिए हम पूरे टर्म को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस एक्स टू द पावर 4, ये हो जाएगा मेरा प्लस एक्स क्यूब और ये हो जाएगा मेरा माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 हो गया मेरा 0, प्लस 0 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 1, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है मतलब 1 है, माइनस 3 माइनस 1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा 4 और मैं यहाँ माइनस का साइन दूंगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर, बाकी सारे टर्म्स को मैं नीचे ले आती हूँ, दैट इज प्लस 4x प्लस 5। क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ एक्स क्यूब है और इसके पहले प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन दे दीजिए, ठीक है, प्लस का साइन दे दिया। अब एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी ताकि मुझे यहाँ एक्स क्यूब मिल जाए, तो मैं एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x है, यहाँ पे 3x है, मतलब मुझे एक और x की जरूरत है, तो यहाँ मैं x लिख देती हूँ, तो मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x इंटू 1 क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। ओके, अगेन मैं पूरे टर्म को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा मेरा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा माइनस एक्स, तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 आ गया, माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक नंबर मेरा माइनस है, एक टर्म मेरा माइनस है, एक टर्म मेरा प्लस है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, सब्ट्रैक्शन करूंगी, और जो ग्रेटर नंबर है ना, जैसे कि 4 है और यहाँ पे 1 है, तो ग्रेटर नंबर क्या है मेरा 4 है, तो मैं 4 का साइन यहाँ पे दूंगी, तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x हो जाएगा प्लस 3x, और ये 5 नीचे आ जाएगा, दैट इज प्लस 5। अगेन यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है, मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन दे देती हूँ, ओके। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ क्वोशिएंट में मैं कौन सा टर्म लूंगी जिससे मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मुझे 3x स्क्वायर मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, सिर्फ मुझे 3 की जरूरत है, तो मैं यहाँ 3 लिख दूं, ठीक है। तो 3 को जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, ओके। माइनस 3 इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 क्या होता है, माइनस 3 हो जाएगा। अगेन पूरे टर्म को मैं माइनस साइन से क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 0, प्लस 3x माइनस 3x 0, प्लस 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 8। ओके, तो ये आया है मेरा रिमाइंडर, 8 इज मेरा रिमाइंडर, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 क्या है मेरा क्वोशिएंट। तो आज हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखेंगे। तो यहाँ जैसे कि एक्स स्क्वायर है, तो मुझे एक्स को एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि मुझे यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाए, तो जब मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब एक्स इंटू एक्स क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो जब मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस x को ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ये पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, तो 5x के नीचे हम लिख देंगे 2x। ओके, अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि हम डिवीजन कर रहे हैं और डिवीजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो माइनस लिखूंगी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया 0, और यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, प्लस 5x माइनस 2x। तो जब एक नंबर प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है तो यहाँ हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, और जो बड़ा नंबर होता है ना, दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 5, उसका हम लोग यहाँ पे साइन देते हैं, तो 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव का साइन करूंगी, और क्योंकि एक नंबर प्लस है और एक नंबर माइनस है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करूंगी, दैट इज 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3x, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3x, और ये 6 क्या आ जाएगा नीचे, दैट इज प्लस 6। ओके, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ प्लस 3x है, तो यहाँ हम साइन दे देंगे पॉजिटिव, प्लस का साइन दे देंगे, और x को क्या करूंगी, x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी ताकि मुझे यहाँ 3x मिल जाए और ये टर्म मेरा 0 हो जाए। ओके, तो x को मैं क्या करूंगी, x को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे यहाँ 3x मिल जाएगा, तो 3 इंटू x हो गया 3x, और 3 इंटू 2 हो गया 6, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 6। ओके, अब मैं फिर से क्या करूंगी, क्योंकि डिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, और ये भी हो जाएगा माइनस साइन, तो प्लस 3x माइनस 3x हो गया 0, एंड प्लस 6 माइनस 6 हो गया 0, तो हमें रिमाइंडर क्या मिल गया है 0, और हमारा क्वेश्चन क्या आ गया है, x प्लस 3 हमारा क्वेश्चन है, और हमारा रिमाइंडर है यहाँ पे 0।